नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में कमाने खाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के एक गांव की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां लड़कियों को नचाने के लिए लाखों रुपए में खरीदा और बेचा जा रहा है। लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नचाने के लिए लड़के शादी के नाम पर लाखों रुपए में खरीदते हैं। लड़कियों को लड़की के माँ और बाप बेचते हैं। अपनी लड़कियों को गांव में पंचायत तय करती है। लड़की की कीमत सुंदरता के आधार पर लड़कियों की लगती है कीमत। सैकड़ों लड़कियां इसकी शिकार हो गई हैं। यादव नट समाज की बरसों पुरानी यह परंपरा बताई जा रही है। खुशी के मौके पर नाच गाकर लोगों को खुश करने वाली ये महिलाएं ने कैमरे पर बताई अपनी दर्द भरी दास्तां। ये रिपोर्ट देखिए। ऑर्केस्ट्रा में नाचती ये महिलाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव की है, जो बरसों पुरानी गलत परंपरा का दंश झेल रही हैं। लड़कियां नाच गा कर दूसरों को खुश करने वाली है। महिलाएं इस मुफलिस भरी जिंदगी और अपनी परंपराओं से खासा मायूस हैं। नाचने वाली महिलाओं ने कहा उनके माँ बाप ने उन्हें लाखों रुपए लड़के वालों से लेकर उसकी शादी कर दी और उसका पति उसे स्टेज और ऑर्केस्ट्रा में नचाकर लड़की के माँ बाप को दिए गए अपने लाखों रुपए वसूल करता है। पीड़ित महिलाओं ने बताया यह उनके यादव नट समाज यानी नचनिया समाज की पुश्तैनी परंपरा है, जो लड़कियों को बेचते खरीदते हैं। उनकी कीमत सुंदरता के आधार पर लड़के और लड़की के माँ बाप अपने रिश्तेदारों और समाज के बुजुर्ग लोगों की पंचायत में तय होती है, जो बंद होना चाहिए। नाचने का प्रोग्राम करते हैं ना तो हमारे पास ना जमीन है ना जरिया है। बताओ क्या करें। लड़की वाला लेता है पैसा बहुत। लड़के वाला? हाँ, लड़के वाले से पैसे लेता है, लड़की वाला। आपने कितना रुपया दिया था? आपके घर वालों ने कितना रुपया लिया था? तब तो बहुत सस्ते में शादी होती थी। कितने में? अरे ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे। हाँ, फिर भी 30,000 लिए थे। अब कितना चल रहा है? अब 7 लाख 8 लाख चल रहा है। वो भी 1 साल से ऊपर लड़की रुकती नहीं है, छुड़ा लेते हैं। कोई ज़्यादा देता है तो वहाँ बेच देते हैं। अच्छा। अब बेचारा गरीब आदमी ब्याज से लेके 5 लाख लगाएगा तो बताओ कैसे निपटा देगा? 1 साल में निपट जाएगा 5 लाख रुपए? नहीं निपटेगा। तो इसीलिए दुखिया मेरी बिरादरी इसी में बर्बाद है। ना खेती है ना पाती है, पैसे लेते हैं बस। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कैसे अब गुजर बसर कैसे हो जा रहा है? कैसे होता? कितना कमाई होता है? कमाई इतने में कमाई खर्च थोड़ी चलता है। हाँ, तो अब तक तो लड़की वाले दहेज देते थे, तो अब लड़के वाले कैसे देने लगे? ये मेरे यादों में लड़की वाले लेते हैं पैसे लड़का वाले से। कहाँ के रहने वाली आप लोग हैं? खीरी लखीमपुर गोला। अच्छा। हाँ। क्या आप लोग के इलाके में हर जगह यही इसी तरह की परंपरा है? नहीं, सब लोग नहीं करते। मेरी बिरादरी करती है खाली यादव लोग, बाकी लोग नहीं करते हैं। हाँ। कितना सालों से आप लोग का पुश्तैनी कारोबार है आप लोगों का ये? अरे ये बहुत काफ़ी दिन से हो गया है। जैसे मेरी दादी भी काम करती थी, मेरी मम्मी भी काम करती थी, तो इसीलिए हम भी लोग काम करने लगे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये काम अच्छा है आप लोगों को? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता। जिसको चलने को अकल नहीं है वो भी 2 बात सुना के चला जाता। क्या करे, मजबूरी में सुनना पड़ता है। पेट पालना है, बच्चे पालना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार हमको सुविधा दें, हम नहीं प्रोग्राम करेंगे, घर बैठ के खाएंगे। जमीन है क्या आपके पास? जमीन नहीं है, ना मेरे पास है ना मेरे पति के पास है। हाँ, मेरे ससुर के पास थोड़ी ज़मीन थी तो उनके 5 लड़के हैं। मैंने जगह भी नहीं ली उनसे, केवल अपने हाथ पैर से मैं निकल के बाहर हुआ था। तो क्या कमा करके आप लोग वहाँ भी देती है क्या अपने माँ बाप को? हाँ, सास ससुर को देते हैं, खर्च लगता है तो उनको देते हैं। हाँ। तो आप लोग को अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, मगर क्या करें, मजबूरी सामने, मजबूरी में हर काम करना पड़ता है। बच्चे कैसे पालें?
क्या आपके बच्चे भी फिर इसी पैसे में आएंगे? हैं? आपके बच्चे भी इसी पैसे में अब जाएंगे? जब उतना पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाए लिखाए, कहाँ से क्या करें, न खेती न पाती, मोल लेके खाते हैं। अच्छा, तो ये पढ़ाई नहीं करते आपके बच्चे लोग? करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं पढ़ाई। तो क्या आप लोगों को तो अक्सर प्रोग्राम में जगह जगह जाना पड़ता है हर साल? हाँ पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे आप? हाँ, तो जब इधर उधर जाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? कौन घर खाना बना के देगा? कौन है घर? अब ऐसे बेचारे छोड़े आए बच्चे, भगवान के सहारे पे रह रहे बेचारे। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दे, बता नाम बता। पायल हाँ? आरती। कितनी साल पहले आपकी शादी हुई? लगभग हो गए हैं 5 साल। 5 साल। जी। आप लोगों ने कितना पैसा देकर के शादी हुआ था? वही हुआ था 3-4 लाख रुपए हुआ था। 4 लाख रुपए किसको दिए थे आपने 4 लाख रुपया? मम्मी पापा को। अच्छा, अपने मम्मी पापा को 4 लाख रुपया। जी। उसके बाद शादी हुई आपकी? हाँ जी। तो ये तो लड़की वाले तो पैसा देते हैं, आप लोग को पैसा लेना पड़ा आपके घर वालों को? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों लोग नचाते हैं ना, इसलिए तो भाई वो लोग डांस करवाते हैं ना, नचाते हैं इसलिए। हाँ। जी, इसलिए पैसे देते हैं वो लोग। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा काम ठीक है? नहीं, ये काम सही तो नहीं है, पर क्या करोगे। हाँ हाँ। क्या आप लोग की ज़मीन है आप लोगों के पास? क्यों आप जी ऐसा नहीं। काम क्यों करती हैं आखिर में? सर अब क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है हम लोगों के आगे। तो सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है सर कि मतलब कोई भी सुविधा हम लोगों के लिए कर दी जाए, तो हम लोग डांस वगैरह ना करें। राशन कार्ड वगैरह जी है? नहीं, अभी नहीं बना। कार्ड तो है, राशन में कहाँ क्या के होता है? कितना कहाँ के रहने वाली हैं? लखीमपुर खीरी के। लखीमपुर खीरी की जी। रहने वाली हैं। ये जो पैसा जो तय होता है आखिर में कैसे डिसाइड होता है कि 4 लाख 5 लाख जो आप कह रही हैं कि मैंने 5 लाख दिया, फिर 7 लाख दिया, तो कैसे कौन तय करता है? तो लड़का वाला आता है लड़की को देखने के लिए। जी। लड़की को देखने लिए आते हैं तो लोग मांग करते हैं कि हमको 7 लाख चाहिए। तो कहते हैं लड़का वाला कि मेरे पास इतना नहीं है, तो फिर लड़का वाला कहता है कि नहीं थोड़ा कम कर लो, तो उसी में कम बेसी करके शादी हो जाती है। क्या पंचायत भी होती है? क्या कुछ लोग बैठते भी हैं रेट? हाँ, रेट करने के लिए बैठते हैं। और कितने लोग बैठते हैं? कौन कौन? अरे 8-10 आदमी, जितने लड़की पक्ष से लड़का पक्ष से दोनों आदमी, दोनों पार्टी मिल के बड़ा शादी होती है। हाँ। हाँ, तो ये जो देने का पैसे का जो तय होता है वो कैसे होता है? वो तय होता है जैसे आपने बोले हैं पैसे कि हमको इतना लेना है, हमारी लड़की है तो हमारे पास अगर 5 लाख हैं तो हम 5 लाख का कहेंगे भाई इतने में इच्छा हो तो कर दो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो जो 10 लोग बैठते हैं, पंचायत बैठती है, वो भी तय करते हैं क्या? हाँ, वो भी तय करते हैं। कौन लोग डिसाइड करते हैं? अरे मेरी जो पंचायत में बैठते हैं रिश्तेदार हैं, जैसे पंचायत? हाँ, चाचा हैं और जीजा हैं, ये सब लगते हैं तो यही सब बैठते हैं। हाँ, फिर तय होता है। क्या बच्चों को आपको इसी पैसे में लाएंगे कि फिर पढ़ाएंगे? जब घर रहेंगे तो बच्चों को नहीं लाएंगे इस लाइन में, जब घर रह ही नहीं पाएंगे तो बच्चे जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे तो किसमें चले जाएंगे। तो सरकार तो बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम योजनाएं सरकार की हैं, इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, खाली राशन मिलता है तो राशन में क्या होता है? खाली राशन थोड़ी ना फाँक लेंगे हैं, उसमें तेल साबुन दुनिया के इंतजाम लगता है। वो भी किसी का राशन ही नहीं, राशन कार्ड। हाँ। ठीक है।